खुर्रम साहब, चूँकि आप फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, आप ईरान के साथ भी बातचीत करते रहे हैं, बराह रास्त आपके उनके साथ भी ताल्लुकात रहे हैं और अमेरिका के साथ भी रहे हैं। आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि अमेरिका जो है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा? इसलिए चूँकि हम IMF आज ही हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो वाशिंगटन पहुँचे हैं और वो IMF की डील को फ़ाइनलाइज़ करने के लिए पहुँचे हैं, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी हमारे साथ और हमारे ऊपर क्या प्रेशर होगा? ये प्रेशर मुख्तलिफ हवालों से आएगा, क्योंकि ये गजा के जो तनाव पैदा हुआ उससे पहले तो हमारे जो अरब दोस्त थे गल्फ के, वो तो सब इसराइल के बहुत करीब जा रहे थे और खबरें थी कि चंद हफ्तों में अगर ये गजा वाला वाकया ना होता अक्टूबर में, तो चंद हफ्तों में गालिबन उनकी जो है आपस में कोई एग्रीमेंट्स हो जाने थे सऊदी अरब के साथ और इसराइल के दरमियान। तो लिहाजा वहां जो है वो अमेरिका पाकिस्तान में उसका इंटरेस्ट अगर दोबारा इस खत्ते की वजह से पैदा होगा तो वो दबाव तो डालेंगे। वो अगर जाहिर है अपनी लॉजिस्टिक्स के लिए हमेशा दबाव डालते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो एक वसी सहरा है उसको अमेरिका ने पहले भी इस्तेमाल किया है अपनी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में, और वो गालिबन उसका दोबारा इंटरेस्ट भी आ सकता मगर है। उस वक्त तो जी डिक्टेटरशिप थी ना, यहाँ पे आमराना दौर जनरल मुशर्रफ का चल रहा था, अब जमहूरियत है। इसलिए हमें ये सब बातें जो हैं और इसके जो मुज़मरात हैं वो खुलकर ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के क्या इंटरेस्ट हैं और हमारा इंटरेस्ट यही है। देखिए, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान जो हो सकता है वो किसी जंग से नहीं, वो सिर्फ तेल की कीमत बढ़ने से होता है। तेल की कीमत जो है वो ऑलरेडी $90 पे है। अगर तेल की कीमत 120 या $130 पे जाती है तो पाकिस्तान की मुईशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी प्रेशर मौजूद है। अभी आई थिंक ये कबल अज वक्त है कि वो शायद इस जंग के हवाले से कोई प्रेशर डालें, लेकिन अमेरिका का भी इंटरेस्ट फिलहाल तो इसी में है कि इसराइल इस मामले को एस्केलेट ना करे, डी एस्केलेशन की तरफ जाए। और उसको ये भी अंदाजा है कि जिस किस्म के भी हालिया महीनों में ईरान और रशिया के ताल्लुकात आपस में बढ़े हैं, ये मामला जो है ये पहले से ज्यादा गंभीर हो चुका है और इसलिए इन्हें हमें तो अपने इंटरेस्ट को परसू करना है और यही करना है कि हमारी सरजमीन इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी तरह इस्तेमाल ना हो किसी भी साइड की तरफ से। और हम ये भी नहीं आपके नाजरीन को याद कराना चाहता हूँ कि अभी चंद हफ्ते पहले ही पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी तो एक तनाव पैदा हुआ था और कुछ ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे और अपनी अपनी जो है वो महारत का और अपनी अपनी कैपेबिलिटी का इजहार करके हमने उस पर छोड़ दिया। तो लिहाजा ईरान एक मुश्किल हमारे लिए हमसाया है और उसको भी ज़हन में रखना है, लेकिन बहरहाल एक हमसाया है। तो पहली तो प्रायोरिटी इसी पर होनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन का दिफा करे, अपने मफादात का दिफा करे। और साथ ही मैं फिर कहूंगा कि इसराइल की जो उनका जो गैर कानूनी कब्जा है फलस्तीन पर, उन्होंने जो गजा में जिस किस्म का उन्होंने बेईमाना जो है बिहेवियर इस्तेमाल किया है, उसको हमें हर रोज कंडेम करना चाहिए क्योंकि बेगुनाह इंसानों की जाने लेना तो किसी भी नेशनल सिक्योरिटी के जो परव्यू में नहीं आता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो प्रेस रिलीजेस आई हैं उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ। हैरत की बात है, बल्कि बीजिंग से जो प्रेस रिलीज आई है उसके अंदर उन्होंने कंडेम भी किया है और गाज़ा के साथ जो है ईरान और इजराइल के दरमियान जो कशीदगी है उसको लिंक भी किया है।